हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम कोचिंग सेंटर पर। मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में, जो ये दूसरा वीडियो होगा हमारा यूट्यूब पर। पिछले क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़े थे। वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या मान लीजिए लिखा गया है वास्तविक संख्या बोर्ड पर। वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर, जिसे हम आर द्वारा सूचित करते हैं, आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या के पिछले क्लास में परिभाषा बताया गया आपको कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को आप मिला दीजिएगा तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। उसे हम रियल नंबर कहेंगे, जिसे हम आर द्वारा सूचित करेंगे, जिसे हम आर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे इस पॉकेट में छोटे छोटे कागज पर परिमेय संख्या लिखकर डाल दिया गया। चाहे मान लीजिए मैं इसमें परिमेय संख्या लिख कर डाल दूं और इस पॉकेट में अपरिमेय संख्या भी लिख कर डाल दूं, और आपसे पूछूं कि बताइए कि इस पॉकेट पर क्या लिखिएगा। मान लीजिए नाम लिखना है इस पर, आप क्या लिखिएगा? तो सोचिए, इसमें परिमेय संख्या भी है और इसमें अपरिमेय संख्या है, दोनों संख्या है, इसलिए आप इस पर वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। इस पॉकेट पर नाम लिखना पड़ेगा तो आप वास्तविक संख्या लिख पाइएगा। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक संख्या का मतलब है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह का कहलाता है वास्तविक संख्या। मान लीजिए विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय कह देने से पता नहीं चलेगा, तो एक आसान भाषा में समझिए। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, चाहे वह बटा में हो चाहे वह दशमलव में हो, चाहे वह रूट में हो, चाहे उस पर रेकरिंग लगा हो, कोई भी संख्या हो, समझ लीजिए सब वास्तविक संख्या है। अगर वास्तविक संख्या आप बोल दिए तो समझिए कि सारी संख्याएं आ गई, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या के समूह में आती है। तो वास्तविक संख्या आप एक बार बोल दिए तो समझ जाइए कि सारी संख्याएं उसमें सिमट गई, सारी संख्याएं उसमें आ गई। पाठ का नाम था वास्तविक संख्या। पहला पाठ हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या के बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हमें आगे पढ़ाना है, आगे हमको पढ़ाना है प्रमेय 1.1। ध्यान दीजिए, प्रमेय 1.1 क्या है? प्रमेय 1.1 इसे बोला जाता है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेय है 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम एक शब्द के बारे में समझेंगे। पहला है यूक्लिड। समझिए यूक्लिड कौन है? यूक्लिड का जन्म मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ? मिस्र में। यूक्लिड मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। यूक्लिड मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे और ये एक गणित के शिक्षक थे। यूक्लिड एक गणित के शिक्षक थे। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट। का नाम है द एलिमेंट्स। एक बुक लिखा यूक्लिड ने जिसका नाम है द एलिमेंट्स।
और याद रखिए द एलिमेंट्स में 13 खंड है, 13 खंड, मतलब द एलिमेंट्स जो बुक है वह 13 खंडों से मिलकर बनी है, 13 खंड से इस बुक की रचना हुई है। और 13 खंड के 7वें खंड में, 13 खंड के 7वें खंड में इसका वर्णन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझिए फिर से, यूक्लिड ने एक बुक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट। यह कितने खंडों से बना है? 13 खंड से। 13 खंड के 7वें खंड में उस विषय के बारे में वर्णन किया गया है जिस विषय के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड के बारे में समझ गए। जन्म कहाँ हुआ? मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में। ये एक गणित के का थे, शिक्षक थे। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट्स। यह 13 खंडों से मिलकर बना है और 13 खंडों के 7वें खंड में उसका वर्णन है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आगे देखिए, यूक्लिड को गणित का पिता कहा जाता है। ज्यामिति क्या गलती, यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ज्यामिति का पिता कहा जाता है। आपसे कोई पूछे बताइए यूक्लिड कौन है, तो आप बोलिएगा यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। फादर्स ऑफ ज्योमेट्री आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा यूक्लिड है। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम द एलिमेंट है। उसमें 13 खंड है। 13 खंड के 7वें खंड में उसका वर्णन किया गया है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ये यूक्लिड के बारे में था। आगे विभाजन देखिए, विभाजन के मतलब है भाग देना। विभाजन का माने भाग देना। जिस तरह आप इस तरह भाग देते हैं, इसी को बोला जाता है विभाजन। विभाजन मतलब भाग देना। अब आगे है प्रमेयिका। ये प्रमेयिका क्या है भाई? प्रमेयिका शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रमेयिका का माने है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। फिर से समझिए, प्रमेयिका क्या है? मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि ठीक है बताइए प्रमेयिका माने क्या समझ रहे हैं, प्रमेयिका के माने बताइए, तो आप बोलिएगा कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। तो आप माने समझ गए। यूक्लिड ज्यामिति के पिता है। विभाजन मतलब भाग देना। प्रमेयिका मतलब सिद्ध किया हुआ एक कथन है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। आप यही बोलिएगा। चलिए, तो ये था प्रमेय 1.1। इसका माने हमने आपको बताया कि यूक्लिड के माने समझ लीजिए, विभाजन के माने समझ लीजिए, प्रमेयिका के माने समझ लीजिए। अब हम इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए देखिए, प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 क्या था भाई? तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही है प्रमेय 1.1। आप बोलिएगा इसको ये क्या है? तो भाई प्रमेय 1.1 है, 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान से सुनिए क्या है। अब भाग दिए होंगे, भाग क्या है? भाग समझिए, जो बीच में इस तरह लिखा जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। भाज्य देख लीजिए, भाज्य जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाता है। जो यहां पर बचता है उसे भागफल कहा जाता है, भागफल। और जो नीचे हमें प्राप्त होता है उसे शेषफल कहा जाता है, शेषफल, शेषफल। ध्यान से सुनिए, भाज्य को हम ए मान लेंगे। ए अगर कहीं पर ए लिखा गया है तो आप उसे भाज्य समझिएगा। भाजक को हम बी मान लेंगे।
भागफल को हम Q मान लेंगे और शेषफल को हम R मान लेंगे। A का मतलब है भाज्य, B का मतलब है भाजक, Q का मतलब है भागफल और R का मतलब है शेषफल। जिसमें हम भाग देते हैं वह भाज्य कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वह भाजक कहलाता है, जो प्राप्त होता है, जो बचता है वो शेषफल कहलाता है, और जो इधर साइड में प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। भागफल को हम Q द्वारा सूचित करते हैं, भाज्य को हम A द्वारा सूचित करते हैं, भाजक को हम B द्वारा सूचित करते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा गया है, सोचिए अगर मान लीजिए 13 है, 13 में आप भाग देते हैं 5 से, समझिएगा। कोई पूछे बताइए 13 क्या है, तो देख लीजिए 13 भाज्य है। कोई पूछे बताइए 5 क्या है, तो 5 भाजक है। भाग दीजिएगा, 2 बार में जाएगा भाग, यहां पर 10 लिखिएगा, शेष 3 बचेगा। तो बताइए 2 क्या है, तो भागफल है। 2 क्या है, भागफल है, और जो 3 बचा वो क्या है भाई, तो शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, समझिए क्या बोल रहा है। कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a में, कथन समझिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक a में किसी धनात्मक पूर्णांक b से भाग दिया जाए। पूर्णांक का बात हो रहा है, पूर्णांक, वो भी धनात्मक। तो पूर्णांक क्या कौन है भाई, तो समझिएगा, दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, और शून्य, ये सभी पूर्णांक है। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक, मतलब आप ऋणात्मक के बारे में मत सोचिए, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं सब धनात्मक पूर्णांक है, सब के आगे चिन्ह प्लस है। तो समझिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के माने क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a में, किसी धनात्मक पूर्णांक a में किसी धनात्मक पूर्णांक b से भाग दिया जाए, यदि भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हो, भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हो, अर्थात का, अर्थात समझिए, अर्थात भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर से सुनिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a में, किसी धनात्मक पूर्णांक a में किसी धनात्मक पूर्णांक b से भाग दिया जाए, यदि भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हो, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। विद्यार्थी बोलेगा कि ये तो हम 8वीं क्लास में पढ़े हैं, 9वीं क्लास में पढ़े, आप 10वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, नया क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए अब नया होगा, अब वो पढ़ेंगे आप जो पहले नहीं पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या है लिखा है, जहां, यही 10 क्लास में पढ़ना है, यही नया है। ये तो आप पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 8 क्लास में या 9 क्लास में आप पढ़े हैं, लेकिन अभी जो पढ़िएगा ये जहां जो विशेषता है ये आप नहीं पढ़े। ध्यान दीजिए, इसको लिखने से पहले इसको समझिए। देखिए ऐसा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह। विद्यार्थी कंफ्यूज है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको बड़ा पढ़ा जाएगा किसको छोटा। आसान आइडिया क्या है, ध्यान दीजिए, आसान आइडिया है कि आप इसको पेट मान लीजिए, ये इसका पेट है, समझिएगा, आप इसको पेट मान लीजिए। आसान, पेट जिस तरफ घुमा होगा, पेट जिस तरफ मुड़ा होगा वह बड़ा हो जाएगा, तो दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए लिखा है x, इस तरह लिखा है y। बताइए पेट किस ओर है, x की तरफ है, तो बोलिएगा कि x बड़ा है तो y क्या है, छोटा है। फिर से देख लीजिए, पेट घुमा है किस ओर, x ओर, तो x बड़ा है y छोटा है। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए, मान लीजिए लिखा है a, इस तरह लिखा है b। बताइए इस बार पेट किस ओर है, तो आप बोलिएगा कि पेट है बी ओर। हमने क्या बताया आपको, देखिए इसको आप पेट मान लीजिए, इसको पेट मान लीजिए, पेट जिस ओर घुमा होगा वह बड़ा होगा, तो दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पेट घुमा है बी के तरफ, यानी बी बड़ा है ए छोटा है। इधर देखिए पेट घुमा है एक्स के ओर, तो बोलिएगा एक्स बड़ा है वाई छोटा है। एक और देखिए, इस तरह मान लीजिए चिन्ह आ जाएगा नीचे इस तरह, तो याद रखिए इसको बराबर पढ़ा जाता है,
क्या पढ़िएगा इसको? बराबर मिलाकर पढ़िए। बोलिएगा, पेट देख लीजिए बी की तरफ घुमाए तो बोलिएगा बी बड़ा है, बी बड़ा है या बराबर है, और नहीं बोल सकते हैं, या बोलिएगा या। देखिए फिर से पढ़ा जाए, पेट घुमा है बी की तरफ तो बोलिएगा बी बड़ा या बराबर है, बी बड़ा या बराबर है ए से, बी बड़ा या बराबर है ए से। एक बार देखिए फिर से, ये नीचे जो चिन्ह लिखा जाएगा इसको हम बराबर पढ़ेंगे, और ये वाला बड़ा या छोटा का चिन्ह, तो मैंने बताया कि पेट जिस ओर घूमेगा वह बड़ा होगा और दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहां देखिए, क्लियर का है, समझिए फिर से, किसी धनात्मक पूर्णांक ए में किसी धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए यदि भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हो, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां आप ध्यान से सुनिएगा, जहां शेषफल देख लीजिए पेट किस ओर है, शेषफल की तरफ है, शेषफल बड़ा या बराबर होगा, शेषफल बड़ा या बराबर होगा शून्य से और छोटा होगा भाजक से, छोटा होगा भाजक से। देख लीजिए पेट किस तरफ है तो भाजक के तरफ, यानी भाजक बड़ा है शेषफल छोटा है, तो आगे पीछे दोनों तरफ हम पढ़ेंगे। फिर से देखिए, शेषफल बड़ा या बराबर है, शेषफल बड़ा या बराबर होगा शून्य के, किंतु छोटा होगा भाजक से। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल बड़ा या बराबर होगा शून्य से और छोटा होगा भाजक से। और देखिए बढ़िया से, एक बार एक और लाइन बढ़ाते हैं, देखिए बोर्ड पर, भाज्य, देखिए भाज्य को हमने क्या माना है? ए, तो भाज्य के जगह पर आप क्या लिख पाइएगा? ए, चिन्ह बोलिए बराबर है, यहाँ पर भाजक लिखा है, बताइए भाजक कौन है? बी, तो भाजक के जगह पर लिखिएगा बी, चिन्ह बताइए गुणा है, अब यहाँ पर भागफल लिखा है, बताइए भागफल कौन है? क्यू, तो भागफल को आप क्या लिखिएगा? क्यू, चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। बोलिए शेषफल लिखा है, बताइए शेषफल को आप क्या माने हैं? आर, तो शेषफल को क्या लिखिएगा? आर। बगल में जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, देखिए बोर्ड पर, जहां क्या लिखिएगा भाई? शेषफल है, तो बताइए शेषफल को आप क्या माने हैं? आर, तो यहाँ शेषफल की जगह पर लिखिएगा आर, बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा भाजक, बताइए भाजक कौन है? बी है, तो भाजक के जगह पर आप क्या बैठाइएगा? बी। एक बार और लिखिए, क्या हो जाएगा भाई? तो ए बराबर, बताइए बी से क्यू में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा बी क्यू, चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए, आर है, आर लिखिए, क्या लिखिएगा? जहां, ध्यान दीजिए, जहां आर मतलब शेषफल, आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से और छोटा होगा बी मतलब भाजक से। यही रिजल्ट है, इसे ही बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रिजल्ट क्या है? कथन तो वो था, क्या था कथन भाई? कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए में किसी धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए यदि भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त हो, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा भाजक से। तो ध्यान दीजिए, यही हमें रिजल्ट मिला, सूत्र मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा बी माने भाजक से। बी माने का से? भाजक से, यानी शेषफल का यहाँ विशेषता है। विद्यार्थी कहेगा कि तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। अब देखिए बात क्या है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, शेषफल के बारे में हमें पढ़ना है या शेषफल के बारे में बताना है। क्या कह रहा है कि शेषफल बराबर होगा शून्य के, ये जो नीचे लिखा है ये लाइन, इसका मतलब होता है बराबर। आर मतलब क्या होता है? शेषफल, तो शेषफल बराबर होगा शून्य से, मतलब जब आप भाग दीजिएगा तो कभी कभी शेषफल शून्य आ जाएगा। शून्य के बराबर कौन होगा? शून्य होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ये 5 है और यहाँ पर 10 लिखा गया है, बताइए हमें 10 में भाग देना है 5 से, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 5 दूना 10 हो जाएगा, बताइए शेषफल क्या आ गया? 0।
का देखें, शेषफल बराबर होगा जीरो के, मतलब कभी भाग जब आप दीजिएगा तो हो सकता है कभी शेषफल जीरो आ जाए। आगे ऊपर वाला का माने पढ़िए, देखिए ये पेट घुमा है आर के तरफ, यानी शेषफल बड़ा होगा शून्य से, मतलब शून्य के बराबर भी हो सकता है, शून्य से बड़ा भी हो सकता है। देखिए जैसे बोर्ड पर यहाँ पर बताइए, हमने 13 में 5 से भागा दिया है, तो बोलिए शेषफल कितना बचा है, 3। अब बताइए 3 क्या है, शून्य से बड़ा है। विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है कि शून्य से बड़ा कौन, तो शून्य से बड़ा जो गिनती की संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, ये सभी जो संख्याएं हैं वो शून्य से बड़ी है। तो बताइए यहाँ शेषफल कितना आया है, 3, तो बोलिए 3 शून्य से बड़ा है कि नहीं है। तो शेषफल का विशेषता समझिए, शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है और शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है। दो बात होगा, कभी शेषफल 0 भी आ जाएगा, शेषफल 0 से बड़ा भी होगा। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 है, 7 से भागा देना है 23 में, 7 से भागा देना है हमें 23 में। देख लीजिए एक बार बोर्ड पर, 3 बार में जाएगा, 7 के 21, का हो जाएगा भाई 2 बचेगा। बताइए शेषफल 2 आया, बोलिए 2 शून्य से बड़ा है कि नहीं है, तो आप बोलेगा हाँ 2 शून्य से बड़ा है। तो हमने यहाँ क्या बताया आपको कि आर नीचे का मतलब क्या है, बराबर, नीचे का पढ़िएगा बराबर या बड़ा होगा, का से, शून्य से, यानी शेषफल कभी शून्य आ सकता है या कभी शून्य से बड़ा आ सकता है। शून्य से बड़ा मतलब गिनती की संख्या शून्य से बड़ा होती है। तो ध्यान दीजिए, शेषफल यहाँ 2 आया है, 2 शून्य से बड़ा है। शेषफल यहाँ पर 3 आया है, 3 भी शून्य से बड़ा है। और यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आया है, मतलब शेषफल शून्य भी हो सकता है और शून्य से बड़ा भी हो सकता है। आगे बढ़िए, अब इधर हम चलते हैं। देखिए पेट घुमा है बी ओर, पेट घुमा है इसका बी की तरफ, मतलब बी बड़ा है, बी बड़ा है आर छोटा है। बी का मतलब क्या है भाई, तो बी का मतलब है भाजक, यानी भाजक जब होगा तो बड़ा होगा। समझिएगा, ये 10 क्लास में समझना है। अब तो इसे आप 8 क्लास में या 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ शेषफल का विशेषता ही 10th क्लास में समझना है। क्या बोल रहा है, आर छोटा होगा बी, बी माने भाजक से, यानी भाजक हमेशा बड़ा होगा। भाजक कौन है, जिससे हम भाग देते हैं, भाजक हमेशा बड़ा होगा, किससे, शेषफल से। विद्यार्थी कहेगा उदाहरण दिखाइए, आइए बोर्ड पर देखिए, बोलिए शेषफल कितना आया है, 3। शेषफल 3 है, भाजक कितना है, भाजक के मतलब हम जिससे भाग देते हैं, बताइए कौन है भाजक, तो 5। तो बताइए 5 बड़ा है, माने भाजक बड़ा है, शेषफल 3 माने 3 छोटा है। तो देख लीजिए शेषफल छोटा है, भाजक बड़ा है। और देखिए यहाँ पर देखिए शेषफल 3 आया है, यहाँ पर शेषफल 3 आया है, 2 आया है, 2, शेषफल 2, और यहाँ पर भाजक कितना है, 7। भाजक कितना है, 7। बताइए क्या बोले हैं कि भाजक बड़ा होगा, भाजक बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा। बताइए 7 बड़ा है और शेषफल 2 छोटा है। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आया है और भाजक कितना है भाई, तो 5 है। बताइए 5 बड़ा है, 0 छोटा है। मतलब क्या हुआ, जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ शेषफल का विशेषता होगा कि शेषफल 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, किंतु शेषफल जब भी आएगा तो भाजक से छोटा होगा। भाजक बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा। देख लीजिए भाजक यहाँ पर 5 है। चलिए और भाग देकर दिखाते हैं आपको। देखिए एक और भाग, मान लीजिए 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है 38 में। क्या कीजिएगा, 4 बार में जाएगा, 9 चौके 36। देख लीजिए कितना बचा भाई, तो बोलिएगा 2, ये कट जाएगा। देखिए शेषफल कितना आया है, 2, भाजक कितना है, 9, तो बोलिए भाजक क्या है, बड़ा है। भाजक क्या है, बड़ा है। शेषफल क्या है, छोटा है। 10 क्लास में आप यही सीखे कि भाजक जब होगा तो बड़ा होगा, शेषफल जब होगा तो क्या होगा, छोटा होगा। तो यही विशेषता है कि आर बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा बी माने भाजक से, बी माने भाजक से। यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का माने क्या हुआ, एक सिद्ध किया हुआ कथन।
प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यूक्लिड, तो यूक्लिड ज्यामिति के पिता हैं। यूक्लिड कौन है? ज्यामिति के पिता हैं, जिनका जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ, अलेक्जेंड्रिया नगर में हुआ। और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट्स। उसमें 13 खंड थे। उस बुक में कुल खंडों की संख्या कितनी है? 13। और 13 खंडों के 7वें खंड में उसका वर्णन किया गया है जिसके बारे में हम आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं या आज आप लोग पढ़े हैं। ये जो वर्णन किया गया है, यह वर्णन यूक्लिड के द एलिमेंट्स के 7वें खंड में किया गया है। प्रमेयिका के माने समझ गए। विभाजन के मतलब है भाग देना। अब देखिए भाग दिया जा रहा है, तो विभाजन का मतलब है भाग देना। तो क्या सीखे? किसी धनात्मक पूर्णांक ए में, समझिएगा फिर से, किसी धनात्मक पूर्णांक ए में किसी धनात्मक पूर्णांक b से यदि भाग दिया जाए, भागफल q और शेषफल r प्राप्त हो, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा भाजक से। रिजल्ट क्या आया? सूत्र क्या आया? सूत्र क्या बनेगा? तो आपसे कोई पूछेगा कि सूत्र बताइए, तो बोलिएगा a बराबर bq प्लस r, जहां r बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा b माने भाजक से। बी माने क्या बोलिएगा? भाजक। तो क्या सीखे? ध्यान दीजिए। आपने सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय 1.1। जब भी आपसे कोई पूछे कथन, तो मैं जो बोल रहा हूं आप उसको रोक कर आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। बड़ा छोटा में आपको कंफ्यूजन है तो हमने बताया आपको कि देखिए बड़ा छोटा आप बुढ़ापा तक से याद रख सकते हैं। देखिएगा बोर्ड पर, इसे कहा ऐसा चिन्ह है। हमने बताया कि आप इसको पेट मान लीजिए, ये इसका पेट है। और याद रखिए पेट जिस तरफ घूमेगा वह बड़ा होगा, तो दूसरा अंक या दूसरा जो लिखा होगा वो अपने आप छोटा होगा। उदाहरण के लिए एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है यहाँ पर ए है और इस तरह लिखा है वाई। आप देख लीजिए पेट घुमा है किस तरफ? वाई के तरफ, तो वाई बड़ा होगा, ए छोटा होगा। इस तरह लिखा है मान लीजिए जेड और इस तरह लिखा है मान लीजिए एक्स लिखा है। तो बताइए पेट किस तरफ है भाई? तो जेड की तरफ है। पेट किस तरफ है? तो जेड की तरफ है। तो बोलिएगा जेड बड़ा है, एक्स छोटा है, एक्स छोटा है, जेड बड़ा है। कोई आगे पीछे आप बोल सकते हैं। बोलिएगा वाई बड़ा है, ए छोटा है, और नहीं तो पहले बोलिएगा ए छोटा है, वाई बड़ा है, क्योंकि पेट वाई की तरफ है। तो जिस तरफ पेट घूमेगा वह बड़ा हो जाएगा, तो दूसरे अपने आप छोटा हो जाएगा। ये नीचे जो लिखिएगा इसे हम बराबर पढ़ते हैं, बराबर पढ़िएगा। तो देख लीजिए पेट घुमा है शेषफल की ओर, तो शेषफल बड़ा या बराबर होगा 0 से, लेकिन छोटा होगा भाजक से। यानी जब भी शेषफल आएगा वह भाजक से छोटा होगा। यही था प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्नावली 1.1 पढ़ लीजिए। बुक सामने रख कर अपना क्या लिखा है, नहीं तो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। देखिए एक बार प्रश्नावली 1.1 क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF। एक बार लिख दे रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब मौस। HCF मतलब मौस ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए एक नया शब्द आया, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, का प्रयोग
करे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब मौसा, H मतलब हाईएस्ट, C के मतलब कॉमन, F के मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में संक्षेप में हम बोलते हैं मौसा। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। नया शब्द देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 है 135 और 225, 135 और 225। बोर्ड देखिए, हमने अभी आपको पढ़ाया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यहां पर दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। विद्यार्थी बोलेगा एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म का माने बताइए, समझिए एल्गोरिथ्म क्या है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित, 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 समझिए एल्गोरिथ्म क्या है। एल्गोरिथ्म जो है वह सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला है। सुपरिभाषित चरणों का, चरण मतलब जिसे हम इंग्लिश में स्टेप कहते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 1, चरण 2, चरण 3, आप इस तरह बोल सकते हैं। उसी को बोल रहा है सुपरिभाषित चरणों की, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है एल्गोरिथ्म। आपसे कोई पूछेगा बताइए एल्गोरिथ्म क्या है, तो बोलिएगा एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने में किया जाता है। फिर से समझिए एल्गोरिथ्म क्या है। हमने बताया आपको कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने में किया जाता है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी आप चरण का इस्तेमाल कीजिए, चरण दर चरण बनाइए, स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को बनाना है। मतलब मौसा बनाने के लिए आप चरण का इस्तेमाल कीजिए, आप चरण दर चरण आगे बढ़िए। यही कहना चाह रहा है, एल्गोरिथ्म का माने यही हुआ। अब ध्यान से समझिए कैसे बनेगा, बोर्ड पर देखते जाइए। फिर से एक बार समझ लीजिए, एल्गोरिथ्म के मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने में किया जाता है। प्रमेय क्या था? प्रमेय एक विशेष एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। आगे यूक्लिड, तो यूक्लिड भाई ज्यामिति के पिता हैं। विभाजन माने भाग देना। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, संक्षेप में उसे हम मौसा बोल देते हैं। हमें मौसा निकालना है। चलिए बोर्ड पर देखिए मौसा कैसे निकालेंगे। पहले एक बार देख लीजिए आप 8 क्लास में कैसे मौसा निकालना है। मौसा मतलब स्पेशल समझ लीजिए, आएगा परीक्षा में। मान लीजिए 1 नंबर का प्रश्न, बोलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसके लिए प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर आएगा परीक्षा में आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप उत्तर दीजिएगा मौसा निकालने के लिए। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मौसा ज्ञात करने में किया जाता है, मौसा निकालने में किया जाता है। आगे बढ़िए, जैसे 135 और 225 का मौसा निकालना है। 8 क्लास में या 7 क्लास में आप मौसा कैसे निकालते थे, एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। क्या कीजिएगा, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग दिया जाता है। तो बोलिए छोटा कौन है भाई, तो 135 है। 135 से भाग दीजिएगा किस में, तो 225 में। देख लीजिए 7 क्लास में, 8 क्लास में जैसे आप मौसा निकालते थे उसी प्रकार हम मौसा निकाल कर एक बार दिखाते हैं आपको। देखिए 135 एक बार में जाएगा, 2 बार में 270 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा 135 लिख दीजिएगा यहाँ पर 135। 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। इधर ले लीजिएगा 1 2 12, 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा। अब क्या किए, देखिए याद कीजिए, आप जब 8 क्लास में पढ़े तो इसको क्या यहाँ से घेर देते हैं फिर, और फिर 90 से भाग देते हैं भाई 100 का में 35 में। 90 से भाग दीजिएगा 100 का में, तो 35 में भाग दीजिए। ये भी 1 बार में जाएगा, का लिखिएगा तो यहाँ 90 लिखिएगा, घटा लीजिए 5 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4,
अब बताइए क्या कीजिएगा, अब 45 से भाग दीजिएगा किसमें, तो 90 में। 45 से भाग दीजिएगा 90 में, 2 बार में जाएगा, 45 दूना 90, बोलिए कट गया, जीरो आ गया। क्या हुआ, क्या समझे कि जब भी जीरो आ जाए, शेष जब भी जीरो आ जाए, मस वहीं पर समाप्त हो जाता है, मस वहीं पर रुक जाता है। मस का मतलब है शेष आप जीरो लाइए। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना है, तो 45 है, तो आप लिखिएगा HCF बराबर 45, यानी मस कितना आ गया, तो 45। बताइए ये कब बनाते थे आप, 7 क्लास में बनाते थे, 8 क्लास में बनाते थे। तो विद्यार्थी बोलेगा कि इसी तरह हम यहाँ पर बना देंगे। तो बताइए जब इसी तरह यहाँ पर बना दीजिएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काहे लिए लिखा गया है। एल्गोरिथम का माने बताया, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। मतलब हमें एक चरण का पालन करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन मतलब हमें सूत्र का भी प्रयोग करना है। और आप इस तरह बनाइएगा। तो बताइए 7 क्लास में और 10th क्लास में क्या फर्क हुआ, मतलब आप इस तरह नहीं बना सकते हैं, आप इसका पालन कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पालन करना है, बनेगा इसी तरह, लेकिन थोड़ा देखिए कैसे बनेगा। बोर्ड पर देखिए क्या किए हैं भाई, तो 135 से हम भाग देंगे 225 में। देख लीजिए 135 से भाग दिया जाएगा 225 में। बड़ा वाला में हमेशा छोटा वाला से भाग दिया जाता है, बड़ा में हमेशा छोटा से भाग दिया जाता है। एक बार में जाएगा, एक यहाँ पर लिख दीजिए, हल शुरू है, ध्यान दीजिए यहाँ से हल है। एक बार में गया 100, यहाँ पर 35 लिखिएगा। बोलिए ये 0 हो जाएगा, और इधर से एक ले लीजिएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा, ये कट जाएगा। बस यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। अब क्या लिखिएगा, देखिए लिखना है आपको, लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। का एल्गोरिथम जो अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, तो यहाँ बीच में भाज्य होता है। क्या है भाज्य, तो ए है। भाग दिया जाता है कहाँ से भाई, तो भाजक से। भाजक कौन है, तो बी है। यहाँ कौन बचता है, भागफल बचता है, भागफल। भागफल को हम क्या माने हैं भाई, तो क्यू। नीचे कौन बचता है, तो शेषफल बचता है। शेषफल को हम क्या माने हैं, आर। आप देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, मतलब हम सूत्र लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी आप जो सूत्र लिखे थे उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है सूत्र भाई, तो लिखिएगा ए बराबर, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पता है आपको विशेषता आर का, लिखिएगा जहां, ध्यान दीजिए, लिखिएगा जहां आर माने शेषफल बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा बी मतलब भाजक से। ये सूत्र हुआ, एक बार सूत्र का उपयोग कर दिया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विद्यार्थी पूछेगा ये कहां से आ गया, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिया गया। फिर पूछेगा ये कहां से है, सूत्र अभी सिद्ध किया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां विद्यार्थी कहेगा कि वो तो प्रमेयिका था और ये एल्गोरिथम है, तो देखिए किताब में लिखा है कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम, प्रमेयिका और एल्गोरिथम एक दूसरे में अंतर्निहित है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। अतः कभी कभी एल्गोरिथम और प्रमेयिका का इस्तेमाल एक जैसा किया जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे में अंतर्निहित है। इसलिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए भी इसी प्रमेय का इस्तेमाल किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा बी माने भाजक से। अब बोर्ड पर ध्यान से देखिए, बताइए नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर देखिए, बोलिए ए कौन है, तो भाई बीच वाला। इस तरह जो भाग लगाए हैं तो यही ना बीच वाला है, तो ए कौन है, बीच वाला। यहाँ पर देखिए ए कौन है, तो बोलिएगा 225। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए ए कौन है, तो भाई बीच वाला है, भाज्य है। तो बताइए भाज्य कौन है, तो 225। एक जगह पर क्या लिखिएगा, 225। चिन्ह बराबर है, बराबर लिख दीजिए। अब बताइए बारी बी का है, बताइए बी कौन है, भाजक है, तो बोलिए भाजक कौन है, 135 है। बी के जगह पर देख लीजिए 135 है, बी के जगह पर 135 बैठा दीजिए, 135। बताइए बीच में चिन्ह का क्या है, तो बोलिएगा गुणा का है। अब बोलिए क्यू, क्यू मतलब भागफल,
क्यू मतलब देख लीजिए, क्यू का माने क्या है, भागफल। अब बताइए भागफल कितना आया है, तो बोलिएगा 1 आया है, तो क्यू की जगह पर 1 लिखिएगा। बोलिए चिन्ह क्या है, तो लिखिएगा प्लस है। बोलिए आर, आर मतलब शेषफल, देख लीजिए आर शेषफल को बोलते हैं, तो बताइए शेषफल कितना आया है, तो बोलिएगा 90। शेषफल की जगह पर 90 हो गया। देख लीजिए गलत नहीं है, एक बार मिला लीजिए। 135 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 135 आएगा, और 135 में जब आप 90 जोड़िएगा, 135 में जब आप क्या जोड़िएगा, 90 जोड़िएगा तो 225 आ जाएगा। 135 में जब 90 जोड़िएगा तो 225। बोलिए 225 यहाँ पर भी है और 225 यहाँ पर भी। इधर वाले को आप क्या बोलते हैं, LHS, और इधर वाले को बोलते हैं RHS। बताइए दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ पर भी 225 और यहाँ पर भी 225। 225 के बराबर है, यानी बात सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि LHS RHS के क्या है, बराबर है। आप क्या बोले हैं कि मौसा हम तब तक से निकालते रह जाएंगे जब तक से कि शेष शून्य ना आए। शून्य जब आएगा तभी मौसा रुकेगा, शून्य जब तक से नहीं आएगा मौसा नहीं रुकेगा। मतलब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। बताइए 90 शून्य है तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर चूंकि आर, आर मतलब शेषफल, इस तरह लिख दीजिएगा तो बराबर। अब बराबर देकर इस तरह काट दीजिएगा तो आर बराबर नहीं है शून्य के, मतलब शेषफल शून्य नहीं आया है। और जब शून्य नहीं आया है तो चरण को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है एल्गोरिथम, मतलब चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, चरण को आगे बढ़ाइए। अब आगे क्या है भाई, तो 90 से भागा दीजिएगा, फिर 135 में। मौसा आपको पता है 8 क्लास में पढ़े हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर 90 से फिर भागा दिया गया 135 में। वही वाला तो बात है, केवल चरण लिखा जा रहा है, बीच बीच में लाइन लिखा जा रहा है। देखिए बोर्ड पर 90 से कहा से भाई, तो 90 से फिर भाग दीजिए किस में, तो 135 में। भाग कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा 1 बार में जाएगा। ले जाइए 1 बार में 90 हो जाएगा, घटा लीजिए 5 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। अब का आगे बढ़ जाइएगा ना, यहीं पर रुक जाइएगा। अब का फिर देखिए, अब इसको बार बार नहीं लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और ना ही बार बार ये सूत्र लिखिएगा। अब इसी को देखकर सजाइएगा, लिखिएगा इसलिए, बोर्ड पर देखते रहिए इसलिए। बोलिए क्या लिखा है भाई यहाँ पर सूत्र ए। बोलिए ए कौन है, तो भाज्य है, भाज्य मतलब बीच वाला। तो बोलिए ए कौन है, तो बोलिएगा 135 है, तो लिखिएगा 135। 135 चिन्ह देखिए सूत्र में क्या है, बराबर, तो यहाँ पर बराबर लिखा जाएगा। और बताइए बराबर के बाद कौन है भाई, तो बी मतलब हम जिससे भाग देते हैं। देखिए बी कौन है, भाजक। तो बताइए भाजक कौन है, तो बोलिएगा 90 है, तो बी की जगह पर क्या लिखिएगा, तो 90। अब देखिए बी की जगह पर हमने 90 लिख दिया। अब बताइए बी और क्यू के बीच में चिन्ह क्या है, तो बोले देखिए बी है और क्यू है, तो यहाँ बीच में चिन्ह क्या है, तो गुणा का है, तो आप लिखिएगा गुणा। अब बताइए किसका बारी है भाई, तो क्यू का बारी है। देख लीजिए क्यू का बारी है। क्यू मतलब क्या होता है भाई, तो बोलेगा भागफल। बताइए भागफल कितना है, तो 1 लिखिएगा। आगे बढ़िए। अब बताइए क्या लिखना है, सूत्र में चिन्ह है प्लस, तो आप भी लिखिए प्लस। सूत्र देखते रहिए। बोलिए लिखा है आर मतलब क्या होता है, शेष। बताइए शेष आपका कितना आया है, 45, तो शेष की जगह पर लिखिएगा 45। देख लीजिए एक बार और हल करके देख लीजिए बराबर है कि नहीं। बताइए क्या कीजिएगा, 90 से गुणा कीजिएगा 1 में, तो 90 इकाई 90 हो जाएगा, और 90 में जोड़ दीजिएगा 45, 135 आ जाएगा। बोलिए ये 135, तो ये भी 135। LHS RHS के क्या है, बराबर है, इसका मतलब रिजल्ट सही है। आगे बढ़िए। अब देखिए आगे, अब अगला स्टेप क्या है भाई, तो समझिए, देखते रहिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब 45 से हम भाग देंगे किसमें भाई, तो 90 में। आपको पता है हम तब तक से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक से शेष शून्य न आ जाए। शेष शून्य आएगा तभी रुकना है, नहीं तो आगे बढ़ते जाना है। बताइए अभी शेष 45 है, शून्य नहीं है, इसका मतलब है कि चरण को आगे बढ़ाइए। अब हम 45 से भाग देंगे 90 में। देखिए 45 से भाग देंगे इसमें भाई, तो 90 में। बताइए भाग कितना बार जाएगा, तो बोलिएगा 2 बार। यहाँ पर 2 लिखिए। बोलिए 45 दूने क्या होता है, 90। बोलिए कट के क्या आ गया, शून्य, बस 0 आ गया। अब हमको यहीं पर रुक जाना है। मौसा का मतलब है शेषफल शून्य आए। क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा इसलिए। सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए बोर्ड पर ए का मतलब है कौन भाई, तो भाज्य। ए मतलब कौन, भाज्य। भाज्य कौन है भाई, तो 90। 90 के बाद देखिए ए के बाद क्या लिखा है, चिन्ह है यहाँ पर। देखिए सूत्र में बराबर है, तो आप भी बराबर लिखिए। बोलिए बराबर के बाद क्या लिखा है, बी मतलब कौन है, भाजक। बताइए भाजक कौन है, तो बोलेगा 45 है।
45 हो गया। अब बोलिए बी के बाद बीच में चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दीजिए। बोले क्यू, क्यू का मतलब क्या है, भागफल है। बोलिए भागफल कितना है, 2, 2 लिख दीजिए। चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस लिखिए। अब बताइए आर, आर मतलब शेष, शेष बोलिए कितना है, तो 0 है। अब बताइए शेष 0 आ गया, मतलब हमको यहीं पर रुक जाना है। अब क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि आर, आर मतलब शेषफल क्या है भाई, तो बराबर है, किसके बराबर है, शून्य के। आर शून्य के बराबर है, शेषफल शून्य के बराबर है, मतलब भाग रुक जाएगा। अब लिखाएगा इसलिए HCF, इसलिए HCF मतलब महत्तम समापवर्तक भाई किसका, तो 135, 135 और किसका भाई, तो 225, 135 और 225 का मस, तो बताइए कितना होगा, 45। जो भागफल में आएगा, जिसे भाग देंगे, जिससे भाग देंगे, यानी जो भाजक है, जो भाजक है वही मस है। बोलिए क्या 0 लिखिएगा, भागफल लिखिएगा, नहीं 45 को लिखिएगा। तो HCF बराबर 45 क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे मान लीजिए विद्यार्थी कहता है हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं, आप चिंता मत कीजिए। सब और है 255, 255 हमने क्या बताया है आपको, ध्यान दीजिए। हमने बताया है कि हमेशा बड़ा अंक में छोटा अंक से भाग दीजिएगा, बड़ा अंक में भाग दीजिएगा। कौन अंक से, छोटा अंक से। तो बताइए छोटा अंक कौन है भाई, तो 255 है। 200 लिखिएगा 55, 255 से भाग दीजिएगा किसमें भाई, तो 867 में, 867 में भाग दीजिए 255 से। बताइए भाग कितना बार में जाएगा, तो आप बोलिएगा 3 बार में जाएगा। चलिए 3 से ले जाइए, 3 5 15, 5 हाथ में 1, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। घटाने आता है, देख लीजिए बोर्ड पर, 7 में से 5 घटेगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बताइए अब आप सूत्र लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखिएगा बोर्ड देखिए, इसलिए बोर्ड देखिए क्या लिखिएगा, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिख रहे हैं भाई, तो सूत्र लिख रहे हैं। क्या है सूत्र, तो अभी सूत्र पढ़ाया गया है। क्या लिखिएगा, A बराबर BQ प्लस, समझिए A बराबर BQ प्लस R, बगल में लिखिएगा जहां R बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा B माने भाजक से। R बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा B मतलब भाजक से। अब देख लीजिए बोर्ड पर एक बार, देखिए जिससे भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, भाज्य को हम A मान लेंगे। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। भाजक को हम B मान लेंगे और यहाँ पर जो बचेगा वह भागफल कहलाएगा। भागफल को हम Q मान लेंगे और नीचे जो प्राप्त होगा वह शेषफल कहलाएगा और शेषफल को हम R मान लेंगे। अब आप देख लीजिए इस तरह ये वाला सीन यहाँ पर देखिए। बताइए बीच वाला को हम A बोलते हैं, आप ही बताइए बीच वाला 867 है, A के जगह पर लिखिएगा आप 867, चिन्ह बराबर है, बराबर लिख दीजिए। बोलिए B लिखना है B, बताइए B मतलब भाजक। अब बताइए भाजक कौन है, तो बोलिए लिखिएगा 255, 255 लिखिए। बीच में चिन्ह गुणा का है, गुणा लिखिए। बोलिए Q लिखना है, बताइए Q 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। Q मतलब क्या होता है, भागफल, तो भागफल 3 था, भागफल 3 हो गया। चिन्ह बोलिए बीच में प्लस है, प्लस लिखिएगा। बोलिए R का बारी है, R बताइए शेषफल, शेषफल कितना आया है, 102 आया है। आप सब जानते हैं, ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि जब तक से भागफल 0 नहीं आएगा मौसा का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप ही बताइए शेषफल कितना आया है, 102।
शेषफल जब 102 आया है इसका मतलब ये शून्य के बराबर नहीं है। तो क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा चूंकि आर मतलब शेष क्या नहीं है भाई, तो बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। आर शून्य के बराबर नहीं है, शेष शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, चरण को आगे बढ़ाइए। अब क्या है चरण, तो 102 से भाग दीजिएगा 255 में, भाग दीजिए 102 से भाग दीजिएगा आप 255 में। बताइए कितना बार में जाएगा भाग, तो आप बोलिएगा 2 बार में। 2 लिखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 104 लिख दीजिए। बताइए घटा लीजिए, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमने आपको बताया था बार बार आपको सूत्र नहीं लिखना है, परंतु सूत्र का पालन करना है। आप सूत्र देखिए ऊपर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे है वैसे बैठाइए। ए बताइए कौन है, तो बीच वाला है। बोलिए इसमें बीच वाला कौन है, तो बोलिएगा 255। तो ए के जगह पर लिखिएगा 255, लिखिए 255 लिखिएगा, इसलिए 255। चिन्ह बोलिए सूत्र में क्या है, तो बोलिएगा बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बोलिए सूत्र में क्या लिखा है भाई, तो बी लिखा है। बी कौन है भाई, तो देख लीजिए बी कौन है, भाजक है। तो बताइए भाजक कौन है, तो लिखिएगा 102 है, 102 लिखिए। अब बताइए बी के बाद चिन्ह बीच में क्या है, गुणा, तो गुणा लिख दीजिए। बोलिए क्यू लिखना है, क्यू का मतलब कौन है, भागफल। देखिए वहां पर क्यू का मतलब भागफल। बताइए भागफल कितना है, 2 है, तो आप 2 लिखिए। बोलिए आगे चिन्ह सूत्र में क्या है, तो प्लस है, आप भी प्लस लिखिए। बोलिए क्या लिखा है, आर मतलब शेषफल होता है। बताइए शेषफल कितना है, तो बोलिएगा 51, शेषफल 51 है। अब क्या है, अब क्या बोलिएगा, अब जानते हैं कि हम भाग को तब तक से आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक से शेष शून्य न आए। आप देख लीजिए शेष शून्य है, तो बोलिएगा आप शेष शून्य नहीं है। और जब शेष शून्य नहीं है इसका मतलब है कि हमें आगे बढ़ना है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर चूंकि आर मतलब शेष क्या नहीं है भाई, तो बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, तो शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए आगे बढ़िए। अब तो बताइए यहाँ पर 51 है, तो लिखिएगा आप 51। अब क्या कीजिएगा, देखिए बोर्ड पर जो शेषफल बचा है उससे भाग दीजिएगा। किसमें भाई, तो 102 में। तो 51 से भाग दीजिए 102 में। बोलिए यहाँ पर लिखिएगा 102। बोलिए कितना बार में भाग जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 बार में जाएगा। 2 यहाँ पर लिखिए, 51 दूना 102, 102 हो जाएगा। बोलिए भाग कट के 0 आ गया। अब बताइए जब 0 आ जाएगा, शेषफल जब भी 0 आ जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे, हमारा मौसम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर क्या लिखिएगा, अब सूत्र का पालन कर लीजिए, लिखिएगा आप इसलिए। बोलिए सूत्र लिखा है ए, सूत्र लिखा है ए। बोलिए ए कौन है, तो भाई भाज्य है। बोलिए भाज्य कौन है, तो 102 है, 102 हो गया। बताइए उसके बाद चिन्ह क्या है, तो बराबर है, बराबर लिख दीजिए। बोलिए क्या लिखा है भाई, तो बी लिखा है। बी का मतलब कौन है, तो भाजक। भाजक मतलब हम जिससे भाग देते हैं। बताइए हमने किससे भाग दिया, 51 से, तो लिखिएगा 51। यहाँ पर बताइए चिन्ह बीच में क्या है, बी क्यू लिखा है। देखिए बोर्ड पर बी क्यू लिखा है, तो यहाँ बीच में चिन्ह क्या के है भाई, तो गुणा के। अब बोलिए क्यू मतलब क्या होता है, भागफल। बताइए भागफल कितना है, 2 लिखिए। अब बताइए आगे सूत्र में देखिए, सूत्र में चिन्ह क्या लिखा है भाई, प्लस, तो आप भी प्लस लिखिए। बोलिए क्या लिखा है, आर मतलब शेषफल। बताइए शेषफल कितना है, देखिए शेषफल यहाँ पर है 0, तो 0 लिख दीजिए। देख लीजिए एलएचएस आरएचएस के बराबर है। कैसे भाई, तो 51 में 2 से गुणा कीजिएगा 102 आएगा। 102 में 0 जोड़ दीजिएगा 102, तो ये भी 102 है, ये भी 102 है, मतलब एलएचएस आरएचएस के क्या है, बराबर है। अब क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि आर मतलब शेषफल बराबर है शून्य के, और जब भी शेषफल शून्य के बराबर आ जाए मौसम वहीं पर रुक जाता है। अब आप लिख दीजिएगा इसलिए HCF मतलब मौस। किसका भाई, मौस, तो लिखिएगा 867, 867 और 255 का मौसम कितना आ गया, तो आप बोलिएगा कितना भाई, तो 51, तो लिख दीजिएगा 51। यही आंसर हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने आज सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 का हल किया। हम नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में आगे वाला सवाल को, यानी जो बीच में हम छोड़े हैं उस सवाल को हल कराएंगे।
उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना भी हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे अगली क्लास में हम मिलते हैं आपसे।